ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का जो अंतिम सूत्र है प्रदेशात इति चे नान्तर्भावात, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वैशेषिक मत में कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण वैशेषिकों ने आत्मा में प्रदेश की कल्पना करके करने का प्रयास किया, लेकिन भाष्यकार भगवान ने बताया और सूत्रकार ने भी कि आत्मा के प्रदेश की कल्पना पक्ष में भी किसी भी युक्ति से कर्मफल सांकर्य की निवृत्ति हो नहीं सकती। कई एक युक्तियां पूर्व पक्ष ने बताई, लेकिन उनमें कोई ना कोई दोष ही भगवान भाष्यकार ने उसमें बताया। ये चर्चा चली यहां तक स्वर्गादि उपभोगस्य प्रदेशांतर वर्तित्वाच्च स्वर्गादि उपभोगस्य, यहां तक ये चर्चा चली। अब इसका अर्थ ये निकला कि अभी तक निष्प्रदेश आत्मा में प्रदेश की कल्पना के अनुसार कर्मफल सांकर्य कैसे होता है इसे बताया गया। अब भाष्यकार भगवान ये कहने जा रहे हैं सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च इत्यादि से कि वैशेषिक मत में आत्मा को जो विभु माना है, वैशेषिकों ने विभु माना है आत्मा को, और सांख्यों ने भी आत्मा को विभु माना है, लेकिन अनेक माना है। आत्मा अनेक है, विभु है। भाष्यकार भगवान ये बताने जा रहे हैं कि अनेक आत्मा मानेंगे तो विभुत्व आत्मा में असंभव है, दृष्टांताभावात्। ये आगे सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च इत्यादि से भाष्य में कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, किंच बहुनाम विभुत्वम अंगीकृत्य सांकर्यम उत्तम। आत्मा अनेक होने पर भी उनमें अनेक है और उनमें विभुत्व है, ऐसा अभ्युपगमवाद से स्वीकार करके कर्मफल सांकर्य नाम का दोष बताया गया। अब कहते हैं संप्रति कर्तॄणाम विभुत्वम असिद्धम। वैशेषिकों के मत में विभु आत्मा करता है और विभु है। सांख्य तो आत्मा को कर्ता नहीं मानते, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं। उनके मत में आत्मा में विभुत्व सिद्ध नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि संप्रति कर्तॄणाम विभुत्वम असिद्धम। जो कर्ता है उसका विभुत्व यानी सर्वगतत्व व्यापकत्व भी असिद्ध है। कैसे? तो कहते अहम इहैव अस्मि इति अल्पत्व अनुभवात् मानाभावाच्च। मैं यहीं पर हूं, इहैव अस्मि
ये जो अनुभव हो रहा है इसमें यह शब्द से लिया जा रहा है कि कर्म करते समय आत्मा जिस देश में है उस देश को, तो मैं इसी देश में हूं, अन्य देश में नहीं हूं, देश यानी स्थान। तो जो एक स्थान पर हो अन्य स्थान पर न हो उसे विभु नहीं कहा जा सकता, व्यापक नहीं कहा जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अनुभव हो रहा है कर्ता को कि मैं यही हूं, ये उसकी परिच्छिन्नता को ज्ञापित कर रहा है। तो यह व अस्मि इति अल्पत्व अनुभवात, ये अल्पत्व का अनुभव होने से, और माना भावाच, और जो कर्ता अनेक हैं उनके विभुत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण भी न होने से, एक तो अल्पत्व का अनुभव हो रहा है और विभुत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, कर्ताओं के विभुत्व का ज्ञापक प्रमाण भी नहीं है। ये दो हेतु हो गए, अल्पत्व विषयक अनुभव और विभुत्व का ज्ञापक प्रमाण का अभाव। इसके कारण आत्मा को विभु नहीं कहा जा सकता। ये इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि सर्वगतत्व अनुपपत्तिश्च बहुनाम आत्मनाम। जिस मत में आत्माएं अनेक हैं उस मत में आत्मा में सर्वगतत्व असिद्ध है। उपपत्ति का अर्थ होता है सिद्धि, अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा असिद्धि, सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों कहते दृष्टांता भावात, तो युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा अनेक आत्माओं का सर्वगतत्व, और युक्ति से सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ती है दृष्टांत की। तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जो अनेकों में विभुत्व सिद्ध कर सके। जो वस्तुएं अनेक हो और विभु हो इसका ज्ञापक कोई दृष्टांत नहीं है। वदतावत्वम के बहव समान प्रदेशाश्च इति, ये जो भाष्य पंक्ति है इसका अवतरण है टीका में, किंच बहुनाम विभुत्वे समान देशत्वम वाच्यम तच्च अयुक्तम अदृष्टत्वात् इति आह वद इति। बहुनाम विभुत्वे समान देशत्वम वाच्यम, तो बहुनाम विभुत्वे यदि अनेक व्यापक पदार्थ हैं ऐसा कह रहे हो तो मानना पड़ेगा व्यापक होने से वे सभी स्थान में रह रहे हैं, तो उनमें समान देशत्व भी बताना पड़ेगा। समान देशत्व कहते एकाधिकरणत्व को। तो जो अनेक हैं और समान देश है यानी एकाधिकरण है, एक आश्रय में रह रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। तो अनेकों में समानाधिकरणत्व बताना पड़ेगा, और तच्च अयुक्तम, तत् यानी वो समान देशत्व, समान देशत्व का अर्थ होता है एकाधिकरणत्व, एकाधिकरणत्व का अर्थ होता है एक आश्रय स्थितत्व। ये अनेकों में अनेक विभुओं में समान देशत्व अनुचित है। ये कह रहे हैं कि तच्च अयुक्तम यानी अनेक विभुओं का समान देशत्व अयुक्त है। क्यों? अदृष्टत्वात्, कहीं देखा नहीं गया। अनेकों में विभुत क्या नाम समान देशत्व, अनेकों का समान देशत्व अयुक्त है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान वैशेषिकों से पूछते हैं कि वद तावत
त्वम के बहव समान प्रदेशाश्च। कहते हमने तो कोई दृष्टांत देखा नहीं, यदि आपके पास हैं तो आप ही बताओ कि जो वस्तुएं अनेक हैं और समान देश हैं, यानी एकाधिकरण है, समानाधिकरण है, ऐसी वस्तुएं यदि आपने देखी हो तो आप बताओ। वदतावत्वम के बहव समान प्रदेशाश्चैति। तो वैशेषिक बता रहे हैं अनेक समान देश पदार्थ उनकी मान्यता के अनुसार। सिद्धांती उसका खंडन करेंगे अपनी मान्यता से। तो रूपादयः इति चेत, कहते हैं कि रूपादि पदार्थ हैं जो समान देश है, अनेक है और समान देश है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि ये अलग अलग पदार्थ हैं। रूप गंध नहीं, गंध स्पर्श नहीं, स्पर्श रस नहीं। तो रूप रस गंधादि जो हैं ये अनेक हैं और समान देश भी हैं। ये एक ही पृथ्वी रूपी द्रव्य में रहते हैं, घट में रहते हैं। घट में रूप भी है, इसलिए रूप का आश्रय भी घट हो जाएगा। रस भी है और स्पर्श भी है और गंध भी है। तो ये रूप रस गंध स्पर्श जो है चारों अलग अलग है, इसलिए अनेक है। और घट रूपी एक ही आश्रय में रह रहे हैं, इसलिए समान प्रदेश भी हैं। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो वैशेषिकों की, यानी इसको उदाहरण बताएंगे रूप रसादि को, ये अनेक है और समान प्रदेश है। ये उदाहरण है, ये दृष्टांत है। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो भाष्यकार भगवान कहते हैं न, रूप रसादि को भी दृष्टांत के रूप से नहीं बताया जा सकता। क्यों कि कहते हैं इसलिए कि तेषाम अपि धर्मी अंशेन अभेदात, एक हेतु बताया, और दूसरा हेतु लक्षण भेदाच्च। इन दो हेतुओं के कारण रूपादि दृष्टांत नहीं बन सकते। तो तेषाम अपि यानी रूपादि नाम अपि, तेषाम शब्द रूपादि का परामर्शक है। तो रूपादियों में धर्मी अंशे न अभेदात, रूपादियों का अपने अपने धर्मी अंश के साथ अभेद होने से। तो रूप तेजो तन्मात्रा रूप है, तेज की तन्मात्रा है, इसलिए तेज रूपी धर्मी का रूपात्मक धर्म अपने धर्मी तेज से अलग नहीं होगा। तेज से उसे अलग करके घट में नहीं रखा जा सकता। धर्मी यानी गुणी को छोड़ करके गुण कहीं नहीं रहता वेदांत के अनुसार। तो रूप ये तो तेज का धर्म है, गुण है। वह तेज को छोड़ करके तेज से अतिरिक्त कोई घट नाम का पदार्थ हो और उसमें रहे, ये नहीं हो सकता। और रस जल का तन्मात्रा रूप है, इसलिए जल को छोड़ करके रस नहीं रह सकता। गंध है पृथ्वी तन्मात्रा रूप, वो पृथ्वी को छोड़ करके नहीं रहेगा। और स्पर्श है वायु तन्मात्रा रूप। इसलिए ये तो अपने अपने जो धर्मी अंश हैं, रूपादि के धर्मी अंश है तेज आदि, रूप का तेज, स्पर्श का वायु
और गंध का पृथ्वी और रस का जल, ये अपने अपने धर्मी रूप अंशी से अभिन्न है। इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो धर्मी के साथ ही रहेंगे। और ये घट में कैसे प्रतीत हो रहे, ये पूछ सकता है फिर वेदांती को, वैशेषिक पूछ सकते हैं ना। तो कहते हैं वो घट नाम की वस्तु भी उनमें विद्यमान जो पंचतन मात्राएं हैं इनसे अतिरिक्त नहीं है। जैसे वस्त्रों में से एक एक करके सब धागों को अलग कर देंगे तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु अलग नहीं होती। वस्त्र यदि अपने कारणभूत धागों से अलग है तो धागों को अलग करने के बाद भी दिखना चाहिए ना, नहीं दिखता। ऐसे ये जो पंचतन मात्राएं हैं पृथ्वी आदि, और इनको यदि घट में से निकाल दिया जाए तो घट नाम की कोई अलग वस्तु भी नहीं रहती जो रूपादि का आश्रय बने और उनमें उस घट को दिखा करके उनमें समान प्रदेशत्व बताया जाए, ऐसा नहीं है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि तेषाम अपि धर्मी अंशेन अभेदात्, तो धर्मी अंश के साथ उनका भी अभेद होने से, एकत्व होने से, अनेकत्व नहीं है। और वो उनका जो धर्मी है तेज आदि, तदा वही तो घट बना है, इसलिए घट रूप ही वे हो गए, एक ही हो गए, अनेक नहीं है। तो धर्मी अंशेन अभेदात्। और दूसरा हेतु ये बताया जा रहा है कि दृष्टांत में जिन रूपादियों को बताया जा रहा है दृष्टांत के रूप में समान प्रदेशत्व की सिद्धि के लिए, वे रूपादि जो हैं उनका लक्षण अलग अलग है, लक्षण भेद है। रूप का लक्षण है चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जो चक्षुन्द्रिय से ग्राह्य गुण होता है उसे वैशेषिक रूप कहते हैं। रसना ग्राह्य गुण को कहा जाता है वैशेषिक मत में रस, और त्वग इंद्रिय ग्राह्य गुण को कहते हैं स्पर्श, घ्राण ग्राह्य गुण को कहा जाता है गंध। इस प्रकार ये वैशेषिक मत में इन रूपादियों का लक्षण भी अलग अलग है। इसलिए लक्षण दृष्टांत में तो रूपादि अलग अलग लक्षण वाले हो गए, लक्षण भेद है। और दार्ष्टान्त है आत्मा, आत्मा में तो इस प्रकार का रूप भेद है नहीं, क्या लक्षण भेद नहीं है। इसलिए वे तो अलग अलग जाति वाले, अलग अलग लक्षण वाले अनेक पदार्थ समान अधिकरण हैं, ये दृष्टांत बता रहा है। और दार्ष्टान्त में तो आत्मत्व रूपी एक ही लक्षण वाले अनेक आत्मा आप बता रहे, रिवु बता रहे हो, ये भी वही लक्षण है दृष्टांत दार्ष्टान्त में। इसलिए ये रूपादि का भी दृष्टांत उचित नहीं है। आत्मा में भेद नहीं है, लक्षण भेद। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्य में कहा कि न तु बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदो अस्ति, जैसे रूपादि में लक्षण भेद है, रूप का जो लक्षण है वह रसादि में नहीं घटता, रस का लक्षण गंधादि में नहीं घटता। लेकिन चाहे देवदत्त की आत्मा हो या यज्ञदत्त की आत्मा हो,
दोनों आत्माओं का आत्मत्व लक्षण एक है, आत्मत्व जाति, लक्षण भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं न तू आत्मनाम लक्षण बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदो अस्ति। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है। इसलिए रूपादि को दृष्टांत बना करके अनेकों का विभुत्व और समान देशत्व नहीं बताया जा सकता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। वद इति इस प्रतीक के बाद में जो रूपादय इति चेत इत्यादि का व्याख्यान कर रहे हैं टीकाकार। ननु रूप रसादीनाम एक घटस्थत्वम दृष्टम इति चेत। सिद्धांति कहते हैं ना कि बहुतों में विभुत्व मानेंगे तो समान देशत्व मानना पड़ेगा, और बहुतों के समान देशत्व का ज्ञापक कोई दृष्टांत नहीं है, ये सिद्धांतियों ने कहा था। तो वैशेषिकों ने शंका की कि रूपादय इति चेत, उसी का ये व्याख्यान है कि ननु रूप रसादि नाम एक घटस्तत्वम दृष्टम। तो ये दृष्टांत बन जाएगा रूप रसादि का। ये अनेक भी हैं और एक घट रूपी अधिकरण में रहते हैं, इसलिए समान देशत्व भी इनमें है। इसलिए बहुतों के समान देशत्व का ज्ञापक कोई दृष्टांत नहीं है, ये कहना अनुचित है आपका। ऐसा यदि वेदांती को वैशेषिक कहते हैं तो भाष्यकार भगवान ने उत्तर दिया था कि न तेषाम अपि धर्मी अंशे न अभेदात लक्षण भेदाच्च। इससे वही उसी की व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार कि नायम अस्मत् सम्मतो दृष्टांत। अयम दृष्टांत यानी वैशेषिकों ने बताया हुआ दृष्टांत। वो कौन सा दृष्टांत है? रूपादि का। ये अस्मत् सम्मत में अस्मत् शब्द से वेदांतियों को लेना। हम वेदांतियों से वेदांतियों के लिए सम्मत दृष्टांत नहीं है, हमारी सम्मति इस दृष्टांत में नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि वे अनेक भी नहीं है देखा जाए तो। कैसे? तो इस प्रकार कहते हैं रूपस्य तेजो मात्रत्वात्, रसस्य जल मात्रत्वात्, गंधस्य पृथ्वी मात्रत्वात् इत्येवं तत्तद गुणस्य स्वस्वधर्मी अंशेन अभेदात। तो रूप जो है अपना जो धर्मी है, तेज तन्मात्रा रूप है, ऐसे रस जल मात्र रूप है, गंध पृथ्वी मात्र रूप है। इस प्रकार ये रूपादि गुणों का अपने अपने धर्मी अंश के साथ अभेद होने से, और घट इनसे अलग नहीं है तेज आदि से। इसलिए कहते हैं कि तेज आदि धर्मी अतिरिक्त घटा भावात। तो तेज आदि जो धर्मी हैं रूपादि के, उनसे अतिरिक्त घट न होने से, और तेज आदि तो अलग अलग है, इसलिए रूपादि का आश्रय वस्तुतः देखा जाए तो घट नहीं तेजादि है। और वो तेजादि अलग अलग होने से रूप तेज आश्रित हुआ, रस जल आश्रित हुआ, तो दोनों में एक देशस्थ तो नहीं हुआ ना। समानाधिकरण तो कहा जाता है एक आश्रय में रहे तब। रस रहा तेज क्या नाम जल में, और रूप रहा तेज में, तो समान आश्रय थोड़ी कहा जाएगा। जो तेज में रहेगा जल में रहेगा वो समान आश्रय नहीं, एक में रहना चाहिए। और कहेंगे यदि ये घट में रह रहा है तो घट तो एक है, कहते घट में एकत्व की तो भ्रांति है। यदि घट एक है तो ये जो अनेक हैं तेज जल पृथ्वी वायु, इनको घट में से निकाल लो, और इनसे अतिरिक्त कोई एक घट रूपादि का आश्रय बना हुआ दिखा दो, तो दिखा सकता है। घट में से इन पांचों भूतों को निकाल लेंगे। पांच भौतिक है ना घट, तो पांच भौतिक घट में से
उस घट का उपादान कारणभूत पांचों भूतों को निकाल लेंगे तो घट नाम का कोई पदार्थ इन पांचों से अलग नहीं होता। और ये पांचों तो एक नहीं है, इसलिए रूपादि जो है एक देशस्थ समान देशस्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए रूपादि उदाहरण नहीं बनेंगे। उदाहरण तो क्या चाहिए कि जो अनेक है और एक स्थान पे रह रहे हैं। तो कहा था घट में, घट एक वस्तु है और उसमें रूपादि रह रहे हैं, लेकिन कहा कि घट एक नहीं है, वो रूपादि का आश्रयभूत जो तेजादि है वो पांच उसमें है, उन पांचों का संघात ही घट है। और संघात जो है उन पांचों से अलग नहीं होता। पांचों को उस संघात से अलग कर दे तो घट नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए रूपादि भी अनेकों के समान देशत्व में उदाहरण नहीं बनेंगे। और दूसरा हेतु बताते हैं, किंच आत्मनाम बहुत्वम अपि असिद्धम न तो इत्यादि जो भाष्य में अंतिम पंक्ति आई थी ना, कि न तो बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेद, इसकी व्याख्या कर रहा है टीकाकार। किंच आत्मनाम बहुत्वम अपि असिद्धम, कहते आत्माओं में बहुत्व भी संभव नहीं है। क्यों? कहते हैं आत्मत्व रूप लक्षणस्य अभेदात। आत्मत्व रूपी जो लक्षण है वह एक होने से आत्माएं अनेक नहीं होगी, एक आत्मा है, उसमें आत्मत्व रूप एक असाधारण धर्म रह रहा है, इसलिए आत्मा स्वरूपतः एक है, अनेक नहीं। इसे युक्ति से भी सिद्ध करते हैं। कैसे? तो ये युक्ति है, तथा च देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्मनो न भिन्न आत्मत्वात् यज्ञदत्तात्मवत। ये युक्ति यानी अनुमान बताया। देवदत्तात्मा है पक्ष, यज्ञदत्तात्मनः अभिन्नत्व ये है साध्य। देवदत्त की आत्मा को यज्ञदत्त की आत्मा से अभिन्न बताया जा रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम देवदत्त है, एक का नाम यज्ञदत्त है। तो देवदत्त की आत्मा को बना दिया पक्ष, यज्ञदत्त की आत्मा से अभेद उसका, ये साध्य है। और हेतु है आत्मत्व, दृष्टांत है यज्ञदत्त आत्मा। तो यत्र यत्र आत्मत्वं तत्र तत्र यज्ञदत्त आत्मनः अभेद, यथा यज्ञदत्त आत्मा, स्वयं यज्ञदत्त की आत्मा दृष्टांत बनेगी। यज्ञदत्त की आत्मा का यज्ञदत्त की आत्मा के साथ अभेद है कि नहीं? और उसमें आत्मत्व भी है। तो जहां जैसे यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, यथा महानस में दृष्टांत होता है, ऐसे यज्ञदत्त की आत्मा से यज्ञदत्त की आत्मा में आत्मत्व भी है और यज्ञदत्त की आत्मा से अभेद भी है। तो देवदत्त की आत्मा में यज्ञदत्त की आत्मा से अभिन्नत्व का व्याप्य आत्मत्व रहा, तो फिर व्याप्य अपने व्यापक के बिना रह नहीं सकता। तो यज्ञदत्त की आत्मा से अभेद भी यही आत्मत्व देवदत्त की आत्मा में सिद्ध करेगा। तो इस प्रकार इस अनुमान से सिद्ध होगा आत्मा का अभेद। सभी शरीरों में आत्मा एक है। तो देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्मनो न भिन्न आत्मत्वात् यज्ञदत्तात्मवत्। आगे कहते हैं अत्र वैशेषिकः शंकते अंत्य विशेष वशात इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अत्र वैशेषिकः शंकते,
इस विषय में वैशेषिक शंका करते हैं। इस विषय में यानी किस विषय में? ये कहा ना सिद्धांतियों ने कि आत्मा का भेद भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? लक्षण भेद न होने से, आत्मत्व रूपी एक ही लक्षण होने से आत्मा का भेद सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मभेद साधक कोई प्रमाण न होने से। तो रूप को रस से भिन्न क्यों माना जाता है? इसलिए कि रस का लक्षण अलग है, रूप का लक्षण अलग है, इसलिए दोनों का आपस में भेद है समान लक्षण न होने से। लेकिन सभी आत्माओं का एक ही लक्षण है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा करके। सभी की सभी आत्माएं ज्ञान का अधिकरण है, का मतलब सब में आत्मत्व वही उसी में रहता है जो ज्ञान का अधिकरण बने। तो सब आत्माओं का लक्षण एक होने से और रसादि का लक्षण परस्पर भिन्न होने से जैसे उनमें भेद है, ऐसा आत्मा में लक्षण भेद न होने से भेद नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा था। लेकिन इस विषय में वैशेषिकों की शंका है। वो शंका कर रहे हैं, वे कहते हैं आत्मा तो अनेक ही है, भले ही लक्षण भेद न हो, आत्मत्व रूपी ये जाति सब में एक रहती हो, तो भी आत्माएं अनेक हैं। तो उनमें अनेकत्व का साधक कौन होगा? तो वे एक विशेष नाम का पदार्थ स्वीकार करते हैं और उस विशेष नाम के पदार्थ को लेकर के आत्मभेद बताते हैं। वो शंका कर रहे हैं कि अंत्य विशेषवशात भेदोपपत्ति इति चेत, आत्मा का लक्षण एक होने पर भी सब आत्माओं में एक जैसा विशेष नहीं रहता। विशेष वो मानते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा स्तवनंता एव। 7 पदार्थों में से एक 5वां पदार्थ है विशेष नाम का, और उस 5 विशेष नाम के पदार्थ का लक्षण है कि वह नित्य द्रव्य में रहता है। द्रव्य 2 प्रकार के हैं, नित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य। अनित्य द्रव्य है सावयव द्रव्य, वह है द्वेनुकादि रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ये 4 जो द्रव्य हैं ये सावयव भी होते हैं, निरवयव भी होते हैं। परमाणु रूप जो है निरवयव है, वे नित्य हैं, और द्वेनुक आदि से लेकर के ये जो महा पृथ्वी दिख रही है वे सावयव पृथ्वी है। कार्य रूप पृथ्वी कहा जाता है, वह अनित्य है। कारण रूप जो पृथ्वी है परमाणु, वो नित्य है। ऐसे कारण रूप जल है, परमाणु रूप जल, वो नित्य है। कार्य रूप जल है द्वेनुक आदि, वह अनित्य है। कारण रूप तेज है परमाणु, वो नित्य है, और द्वेनुकादि रूप है अनित्य। कारण रूप वायु है परमाणु, और द्वेनुकादि रूप वायु है कार्य रूप, वह अनित्य है। और बाकी जो 5 द्रव्य हैं आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये निरवयव ही है उनके मत में, इसलिए नित्य ही है। तो कार्य रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु को छोड़ करके बाकी सब द्रव्य नित्य हैं, और प्रत्येक नित्य द्रव्य में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है। इसलिए जितने नित्य द्रव्य होंगे उतने ये विशेष होंगे। कितने नित्य द्रव्य हैं? तो जैसे पृथ्वी के परमाणु नित्य द्रव्य हैं, तो पृथ्वी के परमाणु कितने हैं? हाँ? कितने हैं? पृथ्वी के परमाणु कितने हैं? ये प्रश्न है। मालूम ही नहीं?
असंख्य हैं, मालूम नहीं कितने हैं, असंख्य हैं, गिना नहीं जा सकता, असंख्य कहा जाता उनको। और ऐसे जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु असंख्य है। और आत्मा, आत्मा भी असंख्य है उनके यहां। जितने शरीर उतनी आत्मा होती है। शरीर कितने हैं? वो तो शरीरों के प्रकार हैं, और एक एक प्रकार में, योनि में चींटी कितनी है, तो ऐसे असंख्य है। आत्मा भी असंख्य है। और मन, जितनी आत्मा है उतने मन उनके यहां। प्रत्येक आत्मा का एक एक मन होता है। तो मन भी नित्य द्रव्य है, असंख्य है। और उनमें से सब द्रव्य में जितने भी द्रव्य होंगे नित्य, एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है। इसलिए उसे कहा जाता है नित्य द्रव्य वृत्ति। तो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेष नाम के पदार्थ अनेक हैं। जितने नित्य द्रव्य उतने। और वो किस लिए रहते हैं नित्य द्रव्य में? कहते हैं नित्य द्रव्य का आपस में एक दूसरे से व्यावर्तन करने के लिए। दो पृथ्वी के परमाणु हैं, दोनों में भी पृथ्वीत्व जाति एक जैसी है। इसलिए उन दोनों परमाणुओं का व्यावर्तन किससे होगा फिर? तो विशेष को लेकर। एक परमाणु, पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी के परमाणु से भिन्न है। क्यों? विशेषात, ऐसा कहते हैं। जल का परमाणु, पृथ्वी का परमाणु, इनका आपस में भेद तो सिद्ध हो सकता है बिना विशेष के भी। जल के परमाणु में जलत्व रहेगा, पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वीत्व रहेगा। इसलिए वो अलग अलग होंगे। पृथ्वी के परमाणु को जल के परमाणु से अलग करने के लिए विशेष मानने की जरूरत नहीं है। किंतु पृथ्वी के जो असंख्य परमाणु हैं उनका आपस में एक दूसरे से भेद है। उस भेद का साधक कौन होगा? वो विशेष। ऐसे आत्मा भी असंख्य हैं, तो दो आत्माओं का आपस में भेद है। देवदत्त की आत्मा यज्ञदत्त की आत्मा से भिन्न है। क्यों भिन्न है? दोनों में भी आत्मत्व रहता है। जैसे पृथ्वी के दो परमाणुओं में आपस में पृथ्वीत्व है, उसमें भी इसमें भी, तो भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां दोनों पृथ्वी के परमाणुओं में आपस में भेद करने वाला है जैसे विशेष। एक परमाणु में पृथ्वी के जो विशेष रहता है उससे भिन्न विशेष रहता है दूसरे परमाणु में, इसलिए भेद हो जाता है आपस में। ऐसे दो आत्माओं में आत्मत्व जाति समान रहने पर भी विशेष नाम का पदार्थ अलग है। जो देवदत्त के आत्मा में विशेष रहेगा वह यज्ञदत्त के आत्मा में विशेष नहीं रहेगा। और वह विशेष जो है आत्माओं का भेद संपादक होगा, भेद कराएगा। ऐसी शंका वैशेषिक कर रहा है। तो ये कहते हैं कि अंत्य विशेष वशात, अंत्य विशेष है वही विशेष नाम का पदार्थ, और उसी से भेद की उपपत्ति यानी सिद्धि हो जाएगी। इति चेत, किसके भेद की? आत्मा के। आत्माओं का परस्पर भेद सिद्ध होगा विशेष नाम के पदार्थ को लेकर के। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न। क्यों कहते हैं? भेद कल्पनाया अंत्य विशेष कल्पनायाश्च इतरेतर आश्रयत्वात्। यहां भेद कल्पनाय हुआ ना, य को दीर्घ होना चाहिए, या भेद कल्पनाया षष्ट्यंत है, दीर्घ है। भेद कल्पनाय चतुर्थी जैसा छपा है ना। भेद कल्पनाय में जो य में रस्व है कि दीर्घ है आकार, तो उसको दीर्घ कर लो, वो षष्ठी है। भेद कल्पनाया
हाँ, तो आगे तो षष्ठी यही है। तो भेद कल्पनाय जो हुआ वहां पर, तो भेद कल्पनाया अंत्य विशेष कल्पनायाश्च इतरेतर आश्रयत्वात्। तो आत्मभेद की कल्पना और अंत्य विशेष की कल्पना, इन दोनों का परस्पर अनुन्याश्रय नामक दोष होता है। ये अनुन्याश्रय दोष न आ जाए इसलिए अंत्य विशेष को लेकर के आत्मभेद की कल्पना नहीं की जा सकती। अंत्य विशेष को लेकर के आत्मभेद की कल्पना करोगे तो अन्योन्याश्रय नाम का दोष आता है, ये भाष्कर भगवान ने कहा। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। विशेष का स्वरूप बता रहे हैं और उनको अंत्य क्यों कहा ये भी बता रहे हैं। तो नित्य द्रव्य मात्र वृत्तयो विशेषा तेच स्वयं स्वाश्रय व्यावर्तका एव न स्वेषाम व्यावर्तकम अपेक्षन्ते इति अंत्या उच्यन्ते। विशेष को अंत्य क्यों कहते हैं उसका उत्पादन किया उनमें अंत्यत्व का। पहले लक्षण बताया विशेष का, तो विशेष नाम का पदार्थ कौन सा है? जो नित्य द्रव्य मात्र में रहता है। मात्र व्यावर्तक है अनित्य द्रव्य का। अनित्य द्रव्य में विशेष नहीं रहता, केवल नित्य द्रव्य में रहता है। मात्र का अर्थ है केवल। तो जो केवल नित्य द्रव्य में रहते हो वे विशेष नाम के पदार्थ हैं। ते और वे अपने आश्रय के आश्रयांतर से व्यावर्तक होते हैं। अपने अपने आश्रय का अन्य विशेष के आश्रय से व्यावर्तन करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है स्वाश्रय व्यावर्तका। तो मान लिया कि एक नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष ने उसी के सजातीय अन्य नित्य द्रव्य से अपने आश्रय का व्यावर्तन कर लिया। लेकिन ये जो आपस में दो विशेष हैं, अलग अलग दो नित्य द्रव्य में रहने वाले, वो भी भिन्न है कि नहीं? विशेष भी विशेष देवदत्त के आत्मा में रहने वाला विशेष यज्ञदत्त के आत्मा में रहने वाले विशेष से भिन्न है, तो उसका व्यावर्तक कौन होगा? देवदत्त के आत्मा में रहने वाले विशेष को यज्ञदत्त के आत्मा में रहने वाले विशेष से भिन्न बताने वाला कौन है? तो कहते वे स्वयं ही स्वयं के व्यावर्तक हैं। वो अपना भी व्यावर्तन करते, जैसे सूर्य स्वयं अपने को प्रकाशित करता है और अपने से संबद्ध बाकी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ये विशेष स्वयं अपने भी व्यावर्तक हैं अलग अलग विशेषों से। अन्य नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेषों से देवदत्त के आत्मा में रहने वाला विशेष भिन्न है। क्यों? तो विशेषात, वो स्वयं ही बाकी से अपने को भिन्न बताता है। जैसे सूर्य स्वयं अपना प्रकाशक होता है, ऐसा अन्य विशेषों से अपना व्यावर्तक यानी भेद साधक स्वयं ही होता है। और केवल अपने ही भेद का साधक होता है ऐसा नहीं, अपने आश्रय में जो विशेषांतर के आश्रय का भेद है उसका भी वो साधक होता है। ये स्वयं और स्वाश्रय व्यावर्तक का अर्थ है। स्वयं व्यावर्तक है और स्वाश्रय व्यावर्तक है। स्वयं का स्वयं के साथ भी व्यावर्तक पद का अन्वय कर लो। स्वयं स्वाश्रय व्यावर्तका, ये एक पद है। स्वयं और स्वाश्रय में द्वंद्व समास होने के बाद फिर व्यावर्तक के साथ तत्पुरुष समास हुआ है। इसलिए द्वंद्व के अंत में श्रूयमान व्यावर्तक पद जो है
स्वयं के साथ भी अन्वित होगा और स्वाश्रय के साथ भी अन्वित होगा। इसलिए स्वयं व्यावर्तका, स्वाश्रय व्यावर्तकाश्च ऐसे लगाना। तो वे जो हैं नित्य द्रव्य मात्र में रहने वाले विशेष, ते शब्द का अर्थ है वे कैसे हैं? तो स्वयं व्यावर्तक हैं और स्वाश्रय व्यावर्तक हैं। इसलिए स्वयं स्वाश्रय व्यावर्तका एव, और स्वयं व्यावर्तक होने के कारण उनको अपने भेद की सिद्धि के लिए अन्य विशेष की अपेक्षा नहीं होती। ये कह रहे हैं कि स्वेषाम व्यावर्तकम न स्वेषाम व्यावर्तकम अपेक्षन्ते, अपने व्यावर्तक की अपेक्षा उनको नहीं है, अपने से भिन्न कोई दूसरा व्यावर्तकांतर की अपेक्षा वे नहीं करते हैं। इसलिए उनको अंत्य इस शब्द से कहा जाता है, अंत्य व्यावर्तक भी कहा जाता है इनको। ये अंत्य व्यावर्तक है ना, इनके बाद में किसी व्यावर्तक की कल्पना नहीं होती। व्यावर्तक की कल्पना करते करते विशेष तक जाया जाता है, उसके बाद नहीं होती, इसलिए अंत्य व्यावर्तका ये भी कहा जाता है। तथा च विशेष रूप लक्षण भेदात भवति आत्मभेद इत्यर्थ। तो आपने कहा था लक्षण भेद न होने से आत्मभेद नहीं होगा, वेदांतियों ने। वैशेषिक कहते हैं कि विशेष रूप जो लक्षण है, लक्षण कहा जाता है असाधारण धर्म को, असाधारण धर्म लक्षण कहलाता है। तो ये प्रत्येक नित्य द्रव्य का एक असाधारण धर्म है विशेष। एक नित्य द्रव्य में जैसा विशेष रहता है वैसा ही अन्य में नहीं रहता, वो अलग है। इसलिए प्रत्येक नित्य द्रव्य का अपना अपना विशेष असाधारण होने के धर्म होने के कारण वो उसका लक्षण बनेगा। तो प्रत्येक आत्मा का ये व्यावर्तक जो उसमें रहने वाला विशेष है, स्वतंत्र है, अलग अलग है, इसलिए वही हो जाएगा प्रत्येक आत्मा का लक्षण। और वो अलग अलग होने से लक्षण भेद हुआ। जैसे रूप रस से भिन्न क्यों है? इसलिए कि रस का लक्षण अलग, रूप का लक्षण अलग, लक्षण भेद लक्ष्य भेद का प्रयोजक है। तो आत्माओं के भी लक्षण का भेद हुआ, ये विशेष ही लक्षण हुआ। अलग अलग आत्माओं का अलग अलग विशेष है, और ये विशेषात्मक लक्षण अलग अलग होने के कारण आत्मा अलग अलग है, ये वैशेषिक कहते हैं। कि तथा च विशेष रूप लक्षण भेदात भवति आत्मभेद इत्यर्थ। आगे हैं इनका, यानी ये इत्यर्थ करके वैशेषिकों का जो शंका भाष्य था उसका अर्थ बताया टीकाकार ने। अंत्य विशेषात भेदोपपत्ति इति चेत, ये जो मूल भाष्य में वैशेषिकों की शंका है उसका अर्थ टीकाकार ने बताया इत्यर्थ तक। अब समाधान भाष्य जो है न भेद कल्पनाया इत्यादि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्य टीकाकार समाधान भाष्य की, कि न तावत आत्मनि अनात्मनः सकाशात भेद ज्ञानार्था विशेष कल्पना। आत्मत्वाद एव अनात्म भेद सिद्धे। कहते वैशेषिक आत्मा में विशेष नामक पदार्थ की कल्पना क्यों करते हैं? भेद की सिद्धि के लिए। आत्मा में भेद की सिद्धि के लिए विशेष की कल्पना वैशेषिक कर रहे हैं। तो आत्मा में किसके भेद की सिद्धि के लिए विशेष की कल्पना है, विशेष को स्वीकार किया जा रहा है? किसका भेद?
आत्मा में विशेष बताएगा। ये वैशेषिकों को पूछ रहे हैं सिद्धांती, क्या अनात्मा का आत्मा में भेद दिखाने के लिए आत्मा नामक द्रव्य में विशेष नामक द्रव्य की कल्पना कर रहे हो, या आत्माओं का परस्पर भेद दिखाने के लिए विशेष नामक पदार्थ की कल्पना कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो उसे? तो पहला जो विकल्प है, अनात्मा का आत्मा में भेद दिखाने के लिए आत्मा में विशेष नामक पदार्थ स्वीकार कर रहे हैं करके, ये प्रथम विकल्प यदि वैशेषिक मानेंगे तो उसका निराकरण है। उसका निराकरण यह है कि न तावत आत्मनि अनात्मनः सकाशात भेद ज्ञानार्था विशेष कल्पना, आत्मा में अनात्मा के भेद को दिखाने के लिए विशेष नामक पदार्थ का अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं आत्मत्वाद एवं अनात्मनः अनात्म भेद सिद्ध है। ये तो आत्मा में जो आत्मत्व धर्म है उसी से अनात्मा का भेद सिद्ध होगा। आत्मा अनात्मनो भिन्न आत्मत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, यथा पृथ्वी आदि, ये लगा सकते हैं। तो अनात्मा का आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए विशेष की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। आत्मा में रहने वाला जो आत्मत्व धर्म है वही अनात्मा से आत्मा को भिन्न दिखा सकता है। इसके लिए अनात्मा का भेद आत्मा में दिखाने के लिए विशेष की कल्पना मत करो, ये सिद्धांती ने वैशेषिकों को कहा। तो फिर दूसरा विकल्प आएगा, वो कहेंगे कि आत्माओं का आपस में भेद दिखाने के लिए विशेष की कल्पना है। तो सिद्धांती कह रहे हैं अभी तो आत्मा एक अनेक है कि एक है, इसी पर विवाद चल रहा है। तो अभी तक आत्मा का अनेकत्व तो सिद्ध ही नहीं हुआ, तो विशेष की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले आत्मा में अनेकत्व सिद्ध हो तब जा करके ये बताया जा सकता है कि आत्मा अनेक है। ये आगे कहते हैं कि नापि आत्मनाम मिथो भेद ज्ञानार्थम तत्कल्पना, तत्कल्पना यानी विशेष कल्पना, आत्माओं का परस्पर भेद ज्ञान हो इसके लिए भी विशेष की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते आत्मभेदस्य अद्यापि असिद्धे, अभी तो आत्मा का भेद ही सिद्ध नहीं हुआ। तो आत्मभेद सिद्ध हो तब तो आत्मभेद का ज्ञापन करने के लिए विशेष की कल्पना की जाए। अभी तो आत्मा का भेद ही विवादित है। और न च विशेष भेद कल्पनात् एव आत्मभेद कल्पना युक्ता, कहे विशेष की जो आत्मा में अनेक विशेष जो माने हैं, तो विशेष भेद की कल्पना होने से ही आत्मभेद की भी कल्पना होगी, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं फिर विशेष भेद ज्ञान हो तब आत्मभेद ज्ञान हो जाएगा, और आत्मभेद ज्ञान हो तो विशेष भेद ज्ञान, ऐसा ये अनुन्याश्रय दोष होगा ज्ञप्ति में। ये आगे कह रहे हैं कि आत्मभेद ज्ञप्तो आत्मसु विशेष भेद सिद्धि, आत्माओं के भेद का ज्ञान होने पर, ज्ञप्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञप्तो ये ज्ञप्ति का सप्तमी का एक वचन है, आत्मभेद ज्ञप्तो सत्याम, ऐसा आत्मा के भेद का निश्चय होने पर
आत्मसु विशेष भेद सिद्धि। तो आत्मा में रहने वाले विशेषों का भेद निश्चित होगा। और तत्सिद्ध यानी विशेष भेद सिद्ध हो जाए तो तज्ज्ञप्ति यानी आत्म भेद ज्ञप्ति। इस प्रकार इति अन्योन्याश्रयात, ये अन्योन्याश्रय दोष आने के कारण ये विशेष को लेकर के भी आत्मभेद कल्पना नहीं बनेगी। ये यहां पर परिहारार्थ यानी न इत्यादि समाधान भाष्य का अर्थ हुआ, इतरेतर आश्रयत्वात् तक का। आगे आकाशादि नाम अपि विभुत्वम इत्यादि वाक्य हैं, लेकिन मैं सोचता हूं 5 मिनट बैठ लो तो आज यहां पूरा करेंगे, नहीं तो ये पाद ही पूरा होना है ना आज, तो 5 मिनट और बैठ लेना। तो आकाशादि नाम इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में। यत्तु बहुनाम विभुत्वे आकाश दिक्काला दृष्टांत इति सोपि असम्मत इत्याह। यदि वैशेषिक ये कहते हैं अनेकों के विभुत्व में आपको दृष्टांत चाहिए, तो आकाश भी विभु है, दिशा विभु है, काल विभु है, तो आकाश दिशा और काल ये अनेकों के विभुत्व में दृष्टांत बनेंगे। तो जैसे आकाश काल दिशा अनेक होने पर भी विभु है, ऐसे आत्मा अनेक हो सकते हैं, विभु हो सकते हैं। इस प्रकार यदि वैशेषिक कहते हैं तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं आकाशादि नाम इत्यादि से कि सोपि असम्मत इत्याह, कहते ये दृष्टांत भी असम्मत ही है, वेदांती सम्मत नहीं है। क्योंकि वेदांती के दृष्टि में आकाश दिशा और काल भी परिच्छिन्न ही है, अपरिच्छिन्न नहीं है। तो आकाशादि नाम अपि विभुत्वम ब्रह्मवादिनो असिद्धम कार्यत्व अभ्युपगमात्। ब्रह्मवादी कहा जाता है वेदांतियों को, इसलिए कि जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में ब्रह्म को बताते हैं। और प्रधानवादी कहा जाता है सांख्यों को, इसलिए कि सांख्य जो है प्रधान को जगत का उपादान कारण बताना चाहते हैं। और परमाणुवादी कहा जाता है वैशेषिकों को, तार्किकों को, इसलिए कि परमाणु से ही जगत का आरंभ मानते हैं। तो ब्रह्मवादी वेदांती हुए। तो ब्रह्मवादिनो यानी ब्रह्मवादिनो मते, ब्रह्मवादी के मत में यानी वेदांती के मत में आकाशादि नाम अपि विभुत्वम असिद्धम, आकाशादि में विभुत्व सिद्ध नहीं है। असिद्धम का अर्थ है अनिश्चितम, निश्चित नहीं है। क्यों? कहते कार्यत्व अभ्युपगमात्, कार्य होने से। तो जैसे पृथ्वी कार्य है तो परिच्छिन्न है, जल कार्य है परिच्छिन्न है, ऐसे आकाश दिशा और काल भी वेदांत मत में कार्य है। आकाश भी उत्पन्न हुआ तस्मादात्मना आकाश संभूत इत्यादि से, जो कार्य होगा वो परिच्छिन्न होगा। तो ये कहा जा सकता है अनुमान से आकाशादयो परिच्छिन्ना कार्यत्वात् पृथ्व्यादिवत, ये एक अनुमान बनेगा। और इस अनुमान से युक्ति से क्या सिद्ध होगा? आकाशादि में कार्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए कहते हैं कार्यत्व अभ्युपगमात्। तो जैसे घटादि कार्य होने से परिच्छिन्न है, ऐसे आकाशादि भी कार्य रूप होने से घटादि के तरह परिच्छिन्न ही होंगे। इसलिए वो आकाशादि भी दृष्टांत नहीं बनेंगे बहुतों के विभुत्व में। इसलिए दृष्टांताभावात शुरू में जो कहा था कि अनेक आत्माओं में विभुत्व भी असिद्ध है, वो बना ही रहेगा। इसलिए यदि आत्मा अनेक है तो फिर उनमें परिच्छिन्नता ही माननी पड़ेगी, विभुता सिद्ध नहीं हो पाएगी। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। विभुत्वस्य एक वृत्तित्वे लाघवात् न विभु भेदः।
यथा एकस्मिन् आकाशे भेरी विनादि भेदेन तार मंद्रादि शब्द व्यवस्था एवं एकस्मिन् अपि आत्मनि बुद्धि उपाधि भेदेन सुखादि व्यवस्था उपपत्ते आत्मभेदे पि व्यवस्था अनुपपत्तेश्च उक्तत्वात् अनुपपत्तेः उक्तत्वात् मुग्धा भेद कल्पना इति उपसंहरति मुधा भेद कल्पना इति उपसंहरति तस्मादिति। तो ये कहते हैं विभुत्व जो है लाघव से एक में ही रहेगा, जो अनेक होंगे उनमें विभुत्व नहीं रहेगा। विभुत्व धर्म का आश्रय लाघवात एक पदार्थ बनेगा और वो एक है आत्मा। कहते हैं जैसे आकाश में स्वतः आकाश एक होने पर भी आकाश के और शब्द में तो भेद है, और शब्द वीणा का शब्द अलग है, भेरी का शब्द अलग है, और तारा तंत्री आदि का शब्द अलग अलग होता है। ये किसको लेकर के बन जाता है? तो उपाधि को लेकर के। एक आकाश होने पर भी उसमें भेरी विनादि रूप वाद्य भेद से उपाधि भेद से तार मंद्रादि शब्दों की व्यवस्था हो जाती है। ये दृष्टांत हुआ इसी किसके लिए कि यदि आत्मा को एक मानेंगे तो कोई एक ही समय में सुख भोग रहा है, दूसरा दुख भोग रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, ये भेद व्यवस्था कैसे सिद्ध होगा? ये व्यवस्था कैसे सिद्ध होगी कर्म फलादि की? इसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बताया, जैसे आकाश एक होने पर भी वीणा तंत्री आदि के जो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं वो सब आकाश के ही है कि नहीं? आकाश में ही निष्पन्न हो रहा है, लेकिन उपाधि वीणा तंत्री आदि के भेद से वो व्यवस्था बनी। ऐसे स्वतः आत्मा एक होने पर भी बुद्धि रूपी उपाधि के भिन्न होने से वो सारी कर्मफल व्यवस्था की सिद्धि औपाधिक भेद को लेकर के हो जाती है। ये कह रहे एवं एकस्मिन् आत्मनि बुद्धि उपाधि भेदेन सुखादि व्यवस्था उपपत्ते है आत्मभेदेपि आत्मा का भेद क्या नाम ये व्यवस्था बन गई एक आत्मा मानने पर भी बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के, और आत्मा का भेद मान भी लेते हैं वैशेषिक और सांख्यों के अनुसार, तो भी तो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। यह हमने बताया अभी कि आत्मभेदेपि यानी वैशेषिक और सांख्य के मत में आत्मा का भेद होने पर भी कर्मफल की व्यवस्था अनुपपन्न नहीं हुई, व्यवस्था अनुपपत्ते उक्तत्वात्। इसलिए क्या है कि मूढ़ा भेद कल्पना, मूढ़ा का अर्थ होता है व्यर्थ, आत्मा के वास्तविक भेद की कल्पना व्यर्थ है। ये कहते हुए उपसंहार कर रहे हैं भाष्कर भगवान इस अधिकरण का तथा पाद का। तस्मात् आत्म एकत्व पक्षे एव सर्वदोषाभाव इति सिद्धम। तस्मात् का अर्थ वही जो टीका में बताया टीकाकार ने, यानी आत्म एकत्व पक्ष में भी बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के व्यवस्था सिद्ध होने से, और आत्मभेद पक्ष में व्यवस्था की सिद्धि न होने से आत्म एकत्व पक्ष एव सर्वदोषाभाव। आत्मा एक है, ये जो वेदांत का सिद्धांत है पक्ष है, इसी मत में दोष राहित्य है, निर्दोष है ये पक्ष। और बाकी पक्ष में तो दोष भेदवादी में दोष आ जाते हैं, ये सिद्ध हुआ। एवं भूत भोक्तृ श्रुतीनाम विरोधाभावात ब्रह्मणि अद्वये समन्वय इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये जो पाद है, इस पाद में बताया गया
भूतों की बोधक जो श्रुतियां और भोक्ता जीव की बोधक जो श्रुतियां, उनका आपस में आपाततः अविचार दृष्टिया भले ही विरोध प्रतीत हो, लेकिन विचार दृष्टि से कोई विरोध न होने से ब्रह्मणि अद्वये समन्वय, तो समस्त वेदांतों का, उपनिषदों का अद्वितीय ब्रह्म में ही समन्वय सिद्ध होता है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ श्री शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादः समाप्त। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्य रत्न प्रभायाम द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादः।